सब डिस्कशन देख रहे हैं, उसमें क्या सबसे बड़ी बात आपको निकलती दिख रही है? यही दिख रहा है कि आशाराम जी एकदम क्या कहें उनके बारे में, जितने समर्थक हैं उनके और जितने भी उनका विरोध कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि विरोध ही एक सही कारण है उनके लिए। अच्छा, एक और सवाल आपसे मैं लेता हूँ, ये बताइए कि आज आप लोग क्या धर्म में आस्था रख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रख पाएंगे इस हिसाब से जैसा चल रहा है। और हम किसी भी गुरु के पास जाते हैं सबसे पहले सिखाते हैं कि शांति रखें, अपने मन को शांत रखें। यहाँ पे उनके समर्थक हैं जो वे ही अपने आप को शांति नहीं रख पा रहे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आश्रम में क्या होता होगा। महेंद्र जी, आपके लिए जवाब दीजिए इसका। आप खुद अपने आप को शांत नहीं रख सकते। धर्म के समय आचार प्रमाणम तद लाभे शिष्टाचार प्रमाणम। जब हमको कोई बोलने नहीं देगा, हमने यहाँ क्या बोला? हमने तो यही बोला कि भाई मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, मुझे बोलने का समय दिया जाए। चक्रपाणी जी आपके साथ हैं। मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं हिंदू धर्म के साथ हूँ। मैं ना तो आसाराम को जानता हूँ न मैं आसाराम को मानता हूँ। मैं तो एक हिंदू धर्म के नाते मैं यहाँ आया हुआ हूँ और जो क्रिटिसाइज उनकी कर रहा है, मैं एक मानता हूँ कि हो सकता है कि प्लांटेशन हो और हो सकता है कि जैसे अच्छा चलिए इस पर एक कानून की राय ले लेते हैं प्रणाली जी। अच्छा आचार्य जी, जरा कानून की राय भी लेने, एक सेकंड रुकिए। प्रणाली जी, जो तमाम आरोप लग रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें से कोई भी साबित नहीं हो पाता, तो आसाराम जी और उनके बेटे नारायण साईं के पास क्या रास्ता है? अगर साबित नहीं हो पाता है तो वो छूट जाएंगे, लेकिन इतना पिछले दिनों हम लोग देख रहे हैं कि इतना खुलासा हो चुका है और इन्हीं के आश्रम से आ रहा है सब कुछ। ये जो चीजें सामने आ रही है, पब्लिक के सामने आ रहा है, इट्स कमिंग फ्रॉम हिज ओन आश्रम। सो ये बिल्कुल एज अ ब्लेटेंट लाई तो नहीं लिया जा सकता। कुछ तो हुआ होगा और कुछ हो रहा है जो इतने लोग मतलब इनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो हुआ होगा। मतलब ऐसे यू कैन नॉट जस्ट शट इट डाउन। कोई लेडी या कोई बच्ची मतलब आके रेप के एलिगेशन नहीं लगाएंगे, वो भी एक साधु संत के खिलाफ। बिकॉज हम साधु संत के खिलाफ, हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारे कल्चर है, हम इन लोग के ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं और यही लोग अगर ऐसे करके धोखा दे जाएंगे तो भगवान मालिक है, मतलब भगवान मालिक है। और आइए चलिए एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं। आशाराम जी के आश्रम के साथ साथ कुछ एक गुफाओं का जिक्र भी होने लगा है, जहां बताया जाता है कि 6 साल तक रहकर उन्होंने तंत्र साधना की थी। कुछ और तथ्य हैं जो सामने आ रहे हैं, तो आइए एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद चर्चा और आगे बढ़ाते हैं कि क्या आसाराम जी की तरफ से अब कोई स्पष्टीकरण आना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई आज यही चर्चा करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें जयपुर में आसाराम के बेटे नारायण साईं के आश्रम की है, जहां स्थानीय लोगों ने पहले हंगामा किया और फिर पत्थरबाजी की। रसोई हो या कमरा या फिर नारायण साईं का ध्यान केंद्र, आश्रम के हर हिस्से पर लोगों ने अपना गुस्सा उतारा। सुबह 9 साढ़े 9 बजे की घटना है। इन लोगों का कहना है स्थानीय लोग जो थे 50-60 लोग मिल करके आए और आश्रम में आके और तोड़फोड़ की उन्होंने। नाराज लोगों का आरोप था कि आश्रम के अंदर संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी और इसी बात पर लोगों की भीड़ आश्रम के अंदर घुस गई। जब मीडिया मौके पर पहुंची तो लोगों ने बताया कि आश्रम में अलमारी की ओट में गुप्त कमरे बनाए गए थे, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बाहर से देखने में ये दरवाजा अलमारी के दरवाजे जैसा लग रहा था, लेकिन जब इसे खोला गया तो अंदर एक कमरा था और एक दूसरे कमरे का दरवाजा भी दिख रहा था। इन कमरों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था ये तो पता नहीं लग पाया, लेकिन दरवाजा खोलने पर आश्रम के लोगों ने मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस के बीच में आने के बाद ही ये लोग मीडिया पर हमला करने से रुके। इस 3 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग में और इस तीनों फ्लोर पर कई सारे कमरे बने हुए हैं। यहाँ की एक खासियत ये देखने में लगी कि कमरों के अंदर कमरे बने हुए हैं और ऐसा लगता है जैसा कि कोई अलमीरा हो और अलमीरा को जब आप खोलते हैं तो उसके अंदर कमरे बने हुए हैं। उसमें तमाम तरह के बेड रखे हुए हैं, फ्रिज, कलर टीवी, सब कुछ अंदर में मौजूद है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को कई बार इत्तला दी थी, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा। टीम न्यूज नेशन। तो कई आरोप हैं और आरोपों की झड़ी जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं लगती हुई दिखाई दे रही है। अजय गौतम जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें। देखिए, 7 जनवरी 2013 को एक बयान आता है, जब पूरा देश एक लड़की के लिए खड़ा हो गया तो ऐसे में कहा जाता है
कि उस लड़की को और जो रेपिस्ट थे उनके आगे मान मुहावर करना चाहिए था। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज मेरे क्लाइंट है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि रेपिस्ट के खिलाफ नया कानून ना बजाए। ऐसी सोच कम से कम संत समाज की तो नहीं हो सकती। और मात्र आज ये देखिए, जुनाइल विक्टिम की बात नहीं है, बात ये उन हजारों बच्चों के चरित्र पर और उनके माँ बाप की हमें सोच समझनी चाहिए, जो कभी न कभी ऐसे एक्यूज के बाल आश्रम में, संस्कार केंद्रों में पढ़कर गए हैं। और इसीलिए हमने माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय में एक मांग करी कि इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये आपकी मांग है जी। आप महेंद्र जी जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा था, मैं ये अपने जो है माननीय जो हमारे वकील साहिबा बैठी है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा भी होता है कभी रेपिस्ट का मामला जो है लोग गलत भी लगा देते हैं? और अगर गलत लगा देंगे तो क्या उनको बंद नहीं किया जाएगा? बिल्कुल गलत भी और लगा आप कैसे सकते हैं। बता सकते हैं कि आप ये गलत हो सही है? जैसा काइंडली आप बताएं। आप नहीं, देखिए, एलिगेशंस है, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, वो प्रूफ होना चाहिए। लेकिन एक संत के खिलाफ जो मतलब इतना कुछ आगे आ रहा है, मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है। या कोई और धर्म भी है? अच्छा, हरिहरन जी, हरिहरन जी, हरिहरन जी को जवाब दें। एक केस हुआ, उसमें सारा देश खड़ा हो गया। क्या देश ने उस समय वो फैसला आया था? जनता जानती है कि सच क्या है, जनता को लोगों का दर्द पता है। जिस समय दामिनी के साथ हुआ, लोग तुरंत सड़कों पर आ गए, उन्होंने न्याय की अपील नहीं की, तुरंत पहले उन्होंने उसके दर्द को समझा। इसी तरह से जब एक के लिए इतना लोग खड़े हो गए, आज 10-20 केस ऐसे आ रहे हैं, उन के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए? मैं लोगों से पूछना चाहता हूं। चक्रपाणी जी। जी, हमें तो लग रहा है, देखिए नए नए रोज एक एक मुद्दा उछाला जा रहा है, उठाया जा रहा है, ये बड़ा ही अरे मेरी बात सुनिए भाई। कौन बोल रहा है? सही है वो उछाला जा रहा है, गलत नहीं उठा जा रहा है। कौन बोल रहे हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ, आप भूल जाते हैं बार बार। अरे अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा प्रफुल्ल जी, कल परसों मैंने बताया था आपका लिफाफा भूल गए। देखो देखिए, ऐसा है चक्रपाणी जी, आपका लिफाफा बताया था मैंने। अच्छा चलिए चक्रपाणी जी जरा एक सेकंड रुक जाइए, जरा प्रफुल्ल जी की बात सुन लेते हैं, फिर आप जवाब नहीं है। प्रफुल्ल जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं चक्रपाणी से पूछना चाहता हूं कि आप क्यों इतने आसान बार बार ऐसे बोल रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। तो आज नारायण आपके साथ है, तो क्यों अहमदाबाद है, सूरत में दाखिल नहीं करते? बोले कि जाओ, आप अभी जाओ। क्यों कानून के भागते रहते हैं? आसाराम भी 10 दिन भागते रहे, ये नारायण भी अभी कितने दिन भागते रहेंगे? चलिए चक्रपाणी जी, और आपने प्रफुल्ल जी आपने सवाल पूछा, जरा जवाब तो सुनिए। प्रफुल्ल जी सुनिए, जरा धीरज रखिए। चक्रपाणी जी, नारायण साईं कब तक भागते रहेंगे? ऐसा है, देखियो ऐसा है, आप जो बंधु पूछ रहे हैं उनको बता दीजिए कि बापू भी कहीं नहीं गए थे, उन्होंने गिरफ्तारी दिया। और दूसरी जहां तक बात है नारायण साईं का, तो नारायण साईं भी नहीं कहीं भागे हैं, पुलिस बुलाएगी तो उनके पास जरूर जाएंगे। जी, उनके पास जरूर जाएंगे, वो अपनी बात को रखेंगे, पुलिस बुलाएगी, सब सामान जाएंगे। अभी भागे कहाँ हैं? आप लोग पहले ही हवा उड़ा रहे हो कि भाग गए, ये कर लिए वो कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जरूर जाएंगे और कानून का वो सम्मान करते हैं। हम तो सिर्फ ये करें कि जितने ये सब आरोप लग रहे हैं, एक दिन चावला जी भी और सब लोग, अजय जी, सब लोग बैठे थे और इस बात पे हुआ कि चलो एक ऐसी कमेटी बना दिया जाए जिसपे खूब शिकायत आए, पहले एक जगह शिकायत इकट्ठी हो जाए, फिर निष्पक्ष जांच हो जाए, फिर जो कार्रवाई होने हो, कोई इस पे बनता नहीं है। चक्रपाणी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम है। एक छोटी टिप्पणी शंकराचार्य जी हम आपकी लेना चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं? नारायण साईं को आज सामने आके कहना चाहिए, जितने आरोप है सब हमारे सामने रखे, हम उसका जवाब देना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए। यही कार्य आसाराम को कर लेना चाहिए था, जो 10 दिन सम्मन लेकर के भी कुछ नहीं किए। कहीं ना कहीं से ये एक गलत दिशा दर्शा रहा है लोगों के मध्य में, और इसीलिए टिप्पणियां बार बार होती रहेंगी। इसको कोई भी रोकना चाहे, उनके समर्थक रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि असत्यता जाहिर हो रही है। कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो नहीं पा रहा है। और एक चीज और कहना चाहूंगा अजय जी, वक्त बहुत कम है हमारे पास जी। एक सेकंड जी, आखिरी टिप्पणी चक्रचार्य जी। हाँ बस अजय जी, एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ, आखिरी टिप्पणी में बस यही कहना चाहूंगा, जो धर्म और अधर्म की जय और पराजय की बात है, आसाराम के मुद्दे में आप लोगों ने एक अच्छा कार्य किया है। आज लोगों के समक्ष धर्म और अधर्म दिख रहा है, कौन अधर्म के साथ है और कौन धर्म के साथ। चलिए, आप सबों का बहुत धन्यवाद। हमारा समय यहीं पर खत्म हो रहा है। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बस इतना ही चाहते हैं एक चैनल के तौर पर कि जो भी हो
न्याय संगत हो और आरोप जो है जैसे ही सिद्ध हो, वाकई में नारायण साईं और आसाराम जी को उसके हिसाब से ही चाहे सजा हो या उन्हें बरी किया जाए। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद।